हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप वो 3 लेक्चर्स देखें, उसके बाद ही आप ये चौथा लेक्चर स्टार्ट करें। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा है, जो काइनेटिक एनर्जी थी कभी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जा रही, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कभी काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रही। तो उसकी हमने क्या पढ़ा, जो एनर्जी से आपस में चेंज हो रही थी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती जा रही थी। बट जो एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही थी ना, ये चेंज तो हो रही थी बट जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम होगी। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार बताता हूं, मान लो ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये क्या है, हमारा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। अब मान लो पूरे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। अब मान लेते हमने एग्जांपल के लिए मान ली इसकी एनर्जी हमारी 1000 जूल, ठीक है। हमने 1000 जूल मान ली है, होती तो नहीं है, ठीक है, हमने 1000 जूल मान लिए। अब इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, सन्स होंगे, तो अब उन सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। हम भी उसी प्लैनेट में आते हैं, हमारे पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो कभी प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसके बाद एकदम से पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आ रही। तो जो एनर्जी से एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती आ रही, बट जो टोटल एनर्जी है 1000 जूल, वो हमेशा 1000 ही जूल होगी। ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती ना ही कम हो सकती है, ये हमेशा सेम होगी, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ। अब जैसे यूनिवर्स में हमारा कहीं ना कहीं अर्थ होगा, अब ये अर्थ हमारे अर्थ में भी कुछ एनर्जी है, तो जो अर्थ में मैं रह रहा हूं तो मेरे पास भी कुछ एनर्जी है। मेरी एनर्जी कभी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रही, कभी पोटेंशियल एनर्जी में। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी साउंड एनर्जी में यूज हो रही है, मैं देख रहा हूं तो मेरी ये अलग एनर्जी यूज हो रही है, लाइट जल रही तो वो, ये सारी एनर्जी आपस में चेंज हो रही। बस जो 1000 जूल एनर्जी है वो 1000 जूल ही एनर्जी रहेगी। या तो हम और भी एक एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे बैंक की, आरबीआई बैंक। तो हमारे बैंक है, हम बैंक में से रुपए निकालते हैं, ठीक है। बैंक में से हमने पैसा निकाला और वही हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं, या फिर अपनी कुछ दुकान खोल लेते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, तो और वापस के सामान खरीदते, तो वो पैसा होता क्या, इधर जाता है उधर जाता है, वापस वो बैंक के पास चला जाता है। तो ये एक तरीके से मनी भी क्या है, एक तरीके से एनर्जी के टाइप का काम करती है। पैसा इधर जाता है उधर जाता है और वापस वो बैंक में ही चला जाता है, हम जमा कराते हैं। तो जो एनर्जी से क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, बट जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। whenever एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही होगी ना, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा सेम रही है। कहने का मतलब है जब कोई बॉडी एनर्जी को गेन कर रही है या फिर लॉस कर रही है, तो एनर्जी इस वक्त क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। पर जो गेन हुआ है, लॉस हुआ है, उसमें हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम होगी। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन ये भी बन जाती है, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, वो ज्यादा आपको बड़ी लग रही हो। क्या एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये 1000 जूल एनर्जी है, अब 1000 जूल एनर्जी में से एक पॉइंट भी कम नहीं हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, बस ये अलग अलग एनर्जीज में हीट हो जाएगी, कोई हीट में चेंजेस हो जा रही, कभी वो हीट में हो जा रही चेंज, कभी वो पोटेंशियल में, काइनेटिक एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, बहुत सी एनर्जीज में चेंज हो रही, फॉर्म से एनर्जी के इनमें चेंज हो सकती है, बट कॉन्स्टेंट है, हमारी कांस्टेंट रहेगी एनर्जी, और चेंज हो सकती है, बस कम ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल के बाद सकते हैं राइडिंग अ बाइसाइकिल, यहां पे लगते हैं राइडिंग अ बाइसिकल। हमने एक राइडिंग अ बाइसिकल, तो इसमें हमारी कौन सी एनर्जी लग रही है। अब इसमें हम राइडिंग, हमारी बाइसिकल कब चलेगी, जब हम पैरों से पावर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी से क्या हो रहा है, साइकिल में मोशन आ रहा है, तो उसके पास कौन सी आ जा रही, काइनेटिक एनर्जी आ जा रही। कौन सी एनर्जी आ जा रही, काइनेटिक एनर्जी आ जा रही। तो ये भी एग्जांपल हुआ ना, ये भी क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमारी एनर्जी चेंज हुई, मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, बट जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सेम रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे कि हम ईटिंग फूड, जब खाना खाते हैं, ईटिंग फूड, देखो जब हम खाना खाएंगे तो हम जब खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, केमिकल्स एनर्जी। अब का केमिकल तो बहुत
पॉइजनस होते हैं, खतरनाक होते नहीं, कुछ अच्छे भी केमिकल्स होते हैं, जरूरी थोड़ी है वो है। तो यहाँ पे कौन सी आ गई हमारे पास केमिकल एनर्जी। जब हमने खाना खाया तो हमारे पास कौन सी आ गई केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी से हमारी बॉडी ने वर्क करना शुरू किया। हम जितना अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उतना अच्छा वर्क कर पाती है। तो हमारे पास कौन सी आ गई, हमारी मसल्स में पावर आ गई, हमारे हाथ पैरों में जान आ गई। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी आ गई, मस्कुलर एनर्जी। कौन सी आ गई, मस्कुलर एनर्जी। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, जरूर नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं सोलर सेल, सोलर सेल्स, सोलर सेल, ठीक है, हमने सोलर सेल का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। तो सोलर एनर्जी में क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या हमारे पास, जैसे हम सूर्य प्लेट बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। तो सूर्य प्लेट में कहाँ से लाइट आती है, लाइट आती है। पहले हमारे पास लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से होती है, सनलाइट की एनर्जी आती है, उसे हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। अब वही लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपस में चेंज होती रहती हैं, एक दूसरे फॉर्म से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। अब हम और एग्जांपल्स लिखते हैं। पहले आप ये लिखो, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स लिख देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट होगा। तो अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिएंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल्स को पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप नोट डाल के लिखो। मुझे पहले बता देना चाहिए था, जब मैं स्टार को लेक्चर कर रहा था ये वाला, थोड़ा सा मैं भूल गया था। क्या हो रहा था, देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही यूज हो रही हो, तो उन दोनों के सम को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को सम को, दोनों के सम को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दोनों के सम को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब आप कहोगे किस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ यूज कहां पे हो जाती है, बहुत से केसेस में हो जाती है। ज्यादातर किस केसेस में होती है, जब बॉडी रोटेट कर रही हो, सर्कुलर मोशन में बॉडी रोटेट कर रही हो, ठीक है, बॉडी रोटेट। आप तो इतना याद रख लो, जब बॉडी हमारी रोटेट करेगी तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। क्यों लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो रही होती, तो उन दोनों के सम को हमने एक स्पेशल नेम दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर में। इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी एनर्जी सबसे पहले लगती है, इलेक्ट्रिकल मतलब पहले तो लगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी, अब हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्या है, मोटर घूमने लगेगी, सर्कुलर मोशन में जाएगी, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी जाएगी, आई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो हो सकती है, कि मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, अब मोटर में क्या हो गया हो, कुछ फंस गया हो, तो फंस गया हो तो उसमें एनर्जी तो पास हो जाए, लेकिन उसमें एक एनर्जी स्टोर होते जा रही। तो ऐसा भी तो हो सकता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी लगती है और काइनेटिक एनर्जी भी लग रही होगी। लग रहा हो वो बहुत टाइट चल रहा हो किचन में, क्योंकि उसमें एक एनर्जी स्टोर होते जा रही हो, तो उन दोनों के सम को हम क्या बोल देंगे, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दोनों के सम को हम क्या बोल देंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोली। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक आयरन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन वर्क कैसे करता है, पहले तो हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा, आयरन नेल किसको कहते हैं, प्रेस को। तो वो क्या करते हैं, कपड़ों को गर्म करता है, तो किस में कन्वर्ट कर देगी उसी एनर्जी को, हीट एनर्जी में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हीट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब काम कैसे, इसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप कहोगे लाइट एनर्जी में, बट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती, कब कन्वर्ट होगी, उससे पहले वो बल्ब होता है, क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होगा तभी तो वो लाइट को बाहर निकालता है। उसके अंदर आप देखते होगे एक रॉड रहती है, पहले वो रॉड गर्म होती है, वो वायर गर्म होता है, उसके बाद ही, तो उससे पहले हमारे पास कौन सी कन्वर्ट होगी, पहले वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी। फिर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा बल्ब, लाइट एनर्जी। समझ में आया,
पहले बल्ब किसमें होगा, केमिकल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी। अब उसी की बात करते हैं हम रेडियो की। अब रेडियो की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी इसके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात क्या होता है, अब क्या हो गई इसके पास साउंड एनर्जी आ जाएगी। नहीं, साउंड कब आता है, आपने देखा होगा इसका वो वाइब्रेट, पहले तो उसका बेस वाइब्रेट करेगा, साउंड को वो वाइब्रेट करता है तो उसमें क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी। क्यों, देखो ये कंफ्यूज मत होना, रेडियो में क्या होता है, पहले वाइब्रेट करता है उसका बेस, जहां से वो साउंड निकलता है वो आपने देखा वो दम दम एक आवाज आती है, तो पहले वो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी एकदम से उसमें एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है, उसकी वजह से फिर क्या आने लगता है, हमारे पास साउंड आने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन पर किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले इसके बाद क्या होता है, हमें देखो स्टीम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना पड़ती है, हीट। आपने देखा स्टीम इंजन में हम कोयला डालते हैं, चारकोल डालते हैं, तो क्या होता है वो गर्म होने लगता है। गर्म होगा तो क्या होता है, वाटर को बॉयल करते हैं। असल में हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं। स्टीम कब निकलती है, जब पानी में से स्टीम निकालते हैं तो हम पहले क्या डालते हैं, हीट करवाते हैं। हीट से क्या होता है, हीट के बाद हम क्या करवाते हैं, उसकी वजह से हमारा इंजन घूमने लगता है। घूमने लगेगा तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई। इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है हम उसमें कोयला डाला है, वो इंजन चल ही ना रहा हो, लगता है और पावर मार, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हमने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जाए, कार इंजन। ये बढ़िया है। कार इंजन में सबसे पहले क्या होता है, इंजन चलता किस बार पे, हम तो सबसे पहले उसमें पेट्रोल डालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पेट्रोल एनर्जी। पेट्रोल एनर्जी लिखेंगे क्या, या फिर ऑयल, ऑयल एनर्जी नहीं, एंड वो ऑयल क्या है, केमिकल ही तो है वो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, केमिकल, केमिकल। यहाँ पे कौन सी एनर्जी लग रही है हमारी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब वो केमिकल एनर्जी किस में हुई, अब केमिकल एनर्जी में अब वो क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या उसके बाद एकदम से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं। तो वो आपका जो इंजन है वो पहले क्या होगा, गर्म होगा, उसके बाद ही तो वो चलेगा। तो पहले हम जैसे आप एग्जांपल की समझो, जैसे कि ठंडों में गाड़ी का इंजन ठंडा रहता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो क्या ना करना पड़ता है, जब हम रेस बार बार हमको चालू करते हैं तो क्या होता है, एक्सीलरेटर दबाते हैं, बार बार रेस देते हैं उसमें, तब जाके वो इंजन गर्म होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। हो सकता है वो इंजन ही खराब हो, अब तुम भले रेस देते रहो तो क्या होगा, अब वो आगे थोड़ी बार बस उसमें एक एनर्जी स्टोर होती जा रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो हम सीधे लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, शॉर्ट में लिख देता हूं, एमई मतलब समझ जाना, मैकेनिकल एनर्जी, थोड़ी स्पेस कम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल। सेल के पास हमारी कौन सी एनर्जी रहती है, सेल के अंदर क्या भरा रहता है, केमिकल, तो उसके पास क्या होगी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किस में बदल जाएगी, सीधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकली तो पास करवाते हैं। सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी सिंपल है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम पहले इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो साउंड क्या होगा, उसके पास साउंड आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास जैसे ही हम उसमें बोर्ड बजाएंगे, बेल बजाएंगे, तो बेल में क्या हो जाएगा, एकदम से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, टर्न बजने लगेगी। यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, साउंड आ जाएगा, साउंड एनर्जी। तो वहां पर क्या लग जाएगी, हमारी साउंड एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जंप। हम रोप के ऊपर जंप कर रहे हैं तो हम अपने पैरों से इस तरीके से जंप करते हैं, ऐसे जंप करेंगे तो हम अपने पैरों से एक मस्कुलर एनर्जी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी से हम किस में चले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, तभी तो हमारी बॉडी मूवमेंट करवाती है इस तरीके। अब ये बढ़िया, ये तो आपको देना चाहिए, स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग। हम एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं, बताओ तो क्या होगा, स्ट्रिंग खींच रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ कौन सी एनर्जी किस में इक्वल हुई। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, मसल से एनर्जी लगाई हमने, मस्कुलर एनर्जी से इसमें क्या हो, जब हमने उसे खींचा तो हमारी एक एनर्जी उसमें स्टोरेज हो गई, वो वापस अपनी पर ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकती है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल मस्कुलर एनर्जी, ये मस्कुलर एनर्जी है, ठीक है। एम ये मस्कुलर एनर्जी है,
मैकेनिकल एनर्जी को मैं पूरा पूरा लिखूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, अब ये फैन की बात करते हैं। तो सबसे पहले फैन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवाएंगे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन हमारा घूम सकता है, या फिर कोई ज्यादा पावर ले रहा हो, ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होने लगती है। तो हम जब कोई भी चीज रोटेट कर रही हो तो वहां पे क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, राइडिंग अ बाइसिकल। तो मैं ये वाला पॉइंट रफ कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, लास्ट पॉइंट बचाएगा जो कि हमारा राइडिंग अ बाइसिकल। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था। तो हम क्या लगा रहे, सबसे पहले हम मस्कुलर एनर्जी लगाएंगे, मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। हमने मस्कुलर एनर्जी लगाई, तो मैंने क्या लिख दिया था वहां पे, किसमें हो जाएगी, एकदम से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा भी हो सकता है साइकिल का टायर पंचर हो, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही हो, जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ पा रही हो। तो यहाँ पे मतलब कि देखो हमारा टायर रोटेट करेगा उस केस में, तो हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी भी तो हो सकती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भी तो हो सकती है। तो हम सीधे क्या लिख देंगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जब भी कोई चीज रोटेट करेगी ना, तो हम सिंपल से लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब आपके पास जैसा भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकते हो। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। बस मैकेनिकल एनर्जी को आपको थोड़ा सा याद रखने का है कि किस केस में मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तब हम सीधे लगा देंगे मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया। अब हम प्रूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या, जब हम एक काइनेटिक एनर्जी, जब एनर्जी हमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस होगी, तो क्या वो टोटल एनर्जी हमारी सेम होगी। तो एक एग्जांपल के साथ मैं बढ़िया आपको प्रूव कराता हूं। कभी कभी आप पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पहले मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालो, प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा एक स्टोन है, एक पत्थर है, जिसको मान लेते हैं कुछ हाइट पर रहेगा, इसको हम ड्रॉप करवा रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप करवा रहा है। और ये स्टोन कितनी केजी का, हमारा 5 केजी का आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने इस स्टोन को जब नीचे गिरा रहे थे, तो हमने 4 फोटो ली हैं, खिच 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 4 ले ली, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथे पॉइंट पे यहाँ ले लिया, ठीक है। 4 केसेस में, मतलब चौथा पॉइंट वो जमीन पे ही गिर गया, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो इसकी टोटल हाइट थी हमारी 60 मीटर, ठीक है। समझ में आया। अब देखो पहला हमने फोटो लिया यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना लिया, 20 मीटर पे। फिर यहाँ से दूसरा फोटो इसके बीच में हमने अगला लिया 20 मीटर पे, फिर हमने अगला लिया 20 मीटर पे, ठीक है। तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम 4 पॉइंट की निकाल के देखते हैं, इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं यहाँ की, और जी की वैल्यू हमने 10 मानी है, ठीक है। जी की वैल्यू हम 9.8 नहीं माना, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पहले पॉइंट को मान लेते हैं ए, बी, सी और चौथा पॉइंट डी। तो हम ए पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, mgh होता है। तो यहाँ पे मास कितना हमारा 5, जी की वैल्यू कितनी होगी 10, तो और इसकी टोटल हाइट कितनी हमारी 60। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 20 से 30 और ये 3000 जूल, ये निकल के आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट की हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। पहले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के इज इक्वल टू में हाफ mv², यही होता है। अब वेलोसिटी देखो, हमारा ऑब्जेक्ट एकदम से हम ऊपर से ड्रॉप करवा रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी काइनेटिक। अब आपका होगी तो वो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। अरे हमें इसी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए फाइनल, उसी पॉइंट पे जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी उसी पॉइंट पर तो जीरो होगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ m मास v मतलब जीरो, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इसके यहाँ पे कितनी आ रही, जीरो। अब हम पहुंच जाते हैं बी पॉइंट पर। एक मिनट, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई है 3000 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 0, टोटल हमारे पास कितना निकल के आया 3000, ठीक है। अब हम बी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अब यहां से हम यहाँ आ गए, इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो इस पॉइंट की हमारी वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं,
mgh। मास हमारा कितना आएगा 5, g तो हमेशा 10। अब हम इस पॉइंट पर आ गए तो हमारी हाइट कितनी बची, इतनी बची, मतलब 40 बची, यहां से लेके यहां तक की 40। अब ये 40 बची है हमारी हाइट, ठीक है। तो g की वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे 40 पुट कर दी। अब इनटू करेंगे तो क्या जाएगा 4 5 जा 20 और ये 2 0 एज इट इज। एक मिनट थोड़ी जगह बच जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इतना आ जाएगी, नहीं नीचे लिख देते हैं, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, यहाँ पे लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे ये बी पॉइंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट की थी। अब बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर। अब की बार यहाँ इस पॉइंट की हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी 0 थी, ठीक ही नहीं, तो बस यहाँ पे निकाल सकते हैं हम वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v हमारी v की वैल्यू फाइंड करना है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 और a हमारा कितना दिया है, g की वैल्यू कितनी दी है 10 और हमारे पास साथ ही साथ में s दिया हैगा। इस देखो s ये इतनी हमें यहाँ तक की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा तो s तो 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक आया है तो s कितना होगा 20। तो हमारा ओवरऑल कितनी निकल के आई 400। v स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी 20, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 निकल के आ गई। अब फॉर्मूले में यहाँ पुट कर लेते हैं, हाफ मास कितना दिया हमारे पास 5 और v कितना दिया है 20 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ मास 20, अब 20 को 2 बार इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, ये इतना बचेगा। अब देखो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा 1000 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैं सम करता हूं तो हमारा कितना जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी दी है 200 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 100, उसी तरीके से हमारा निकल के जाएगा 300 जूल। देखो सेम आ रही है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखो टोटल सेम होगा, चेंज हो रही है, भले चेंज हो रही है लेकिन सम हमेशा प्रोफिक्स ही आने वाला है। देखो नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट की बात करते हैं। अब हम सी पॉइंट पे mgh हमारा मास कितना दिया है, यहाँ पे मास तो हमारा सेम रहेगा, g की वैल्यू। अब हमें सी पॉइंट की बात करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारी बॉल यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ से नीचे गिराएंगे तो वेट, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 20, ठीक है। अब हम इसके करेंगे 10 तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ गई 1000 निकल के आ गई। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखना हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, तो इस पॉइंट की हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अब मान लो यहाँ से ये गिरता है तो यहाँ पे अभी भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। सिंपल सी थर्ड इक्वेशन लगा देंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है तो एज इट इज u कितना होगा 0, 2 x g की वैल्यू हमने क्या मानी है 10, a मतलब g। और अब की बार डिस्टेंस कितनी है, ये देखो यहां से पत्थर गिर रहा है, यहां से ड्रॉप, तो ये तो 40 हो गई ना यहाँ की डिस्टेंस, तो यहाँ तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे 40, समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ मास कितना दिया 5। अब वी स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर को डायरेक्ट एज इट इज लिख दें तो एक बार लिख देंगे, ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। अब यहाँ पे 4 तो यहाँ पे दोनों का इंटू करेंगे 20 और हमारा 200 जूल, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ रही है 100, तो अगेन हमारे 200 प्लस 100 अगेन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, देखो अगेन हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, इतनी आ रही। ऐसे ही आप लास्ट पॉइंट की फाइंड करते हैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट की डी पॉइंट की फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब की बात ये डी पॉइंट पे है तो देखो हमारी पोटेंशियल मास कितना दिया हमारा 5, जी की वैल्यू कितनी दी है 10, और हाइट हमारे पास यहाँ इस पॉइंट की फाइंड कर रहा है 0 हाइट हो गई, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगा 0। अब इस पॉइंट की हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे भी v की जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो u तो हमारा अगेन 0 हो जाएगा 2, अब की बार हाइट हमारी 60 हो जाएगी, तो यहाँ से सीधा हमको v स्क्वायर मिल जाएगा, v स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120, इतना आ जाएगा हमारा।
देखो 12 और ये 2 जीरो एज इट इज, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का हाफ, मास कितना दिया 5, और ये इस तरीके से लिख देंगे और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई 300 जूल आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही 0, दोनों का सम करेंगे अगेन कितना आ जाएगा, ये देखो सेम आ रही है, इसकी भी हमारी सेम आएगी 0 प्लस में, ये देखो हमारी तब भी सेम ही आने वाली है। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि जो हमारी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रही है, बट वो क्या हो रही, टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। आई होप समझ में आएगा वो। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही करना है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जीज के बारे में ही पढ़ा है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चंस लिख देता हूं जिससे टाइम कम बचेगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, अब आपको जो भी डाउट्स आ रहे होंगे ना वो भी इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या क्या बोला गया है, अ बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड एज सोन बिलो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बॉल है, ये क्या आएगी ग्राउंड से नीचे गिर रही है। क्या बोला है कि ग्राउंड पे गिर रही है, एक बॉल को नीचे ग्राउंड पर गिराया जा रहा है। तो पहले पॉइंट पर ये पोटेंशियल एनर्जी दी है, और बी पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, सी पॉइंट पे हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 0 है। मतलब कि ये हमारा ग्राउंड पॉइंट हैगा। ये कौन सा पॉइंट है, हमारा ग्राउंड पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे आके क्या हो जाती है 0। और जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट रहता है, जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी दी है, 80 जूल दी है। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है वहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और नीचे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, नीचे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। नीचे पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, जब बॉडी हमारी ग्राउंड पर होती है। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि 80 जूल हो जाएगी। 80 जूल क्यों हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, देखो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। अब वही एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस बॉल की जब उसने ग्राउंड को हिट किया होगा। तो उस वक्त तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 हो गई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी, तो लेकिन हमारी एनर्जी देखो एकदम से नीचे गिरी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी पहले कितनी थी, 80 थी, अब 80 से वो एकदम 0 हो गई। इसका मतलब वो चेंज हो गई। अब वो चेंज हो गई, वो किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमारी 80 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी 80 जूल। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो क्या, देखो हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बने, पोटेंशियल एनर्जी नहीं के बने, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है इस बॉल की, 80 जूल। क्योंकि 80 जूल ही तो, क्यों 80 जूल ही तो होगी, क्योंकि वहां पे, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो हमको कितनी मिल जाती, टोटल एनर्जी मिलती, जो कि कितनी निकल के आ रही, 80 जूल निकल के आ रही। ये मैक्सिमम हाइट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी दिएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमको फाइंड करना है, तो हम पी लिख देंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी दी है, 80, जैसे 48 दी है, और यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी दी है 80। तो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये कितनी निकल के आ गई, 32 जूल। ये 32 जूल, ये हमारी पोटेंशियल है। अब देखो, विच लो यू हैव मेड यूज इन दिस आंसरिंग द क्वेश्चन। हम कौन, इस जो हमारा आंसर दे रहेंगे ना इस क्वेश्चन का, कौन से लॉ का यूज कर रहेंगे, किस लॉ का यूज कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले ना मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यहां पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
किस लॉ का यूज कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके लिए मैं ये थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, आप नोट कर लेना, या फिर मैं इतने ही में ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड मट गया है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए ग्राउंड हट गया था, यहाँ पे क्या लिखना था? ग्राउंड रह गया था। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू मासेस m and m2 dropped from a height h and h2 on reach the ground which will have greater kinetic energy and why। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास दो मासेस है m and n2, जो m and m2 जिसको ड्रॉप किया जा रहा है सम हाइट से, कितनी हाइट दी जाएगी? h and h2 से। जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाती हैं तो हमें बताना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मान लो ये हमारा m है और ये हमारा मास m2 है, m एक जे m2 और m1 की हमारे पास हाइट दी है h और m2 की हमारी हाइट दी है h2 दी है। अब ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है किसकी ज्यादा होगी जब वो ग्राउंड से टच करेगी। किसकी ज्यादा होगी? जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एकदम से जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी, जिसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, कहने का मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पी एम जी एच होगी, और इसकी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की पी एम मास कितना है? 2m, जी और h हमारा कितना है? 2h दिया है, तो हमारे को 4mgh। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये वाला क्वेश्चन, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या बोला गया, a stone of masses 2 kg is released from a height of 100 मीटर। देखो क्या बोला गया, एक स्टोन है जिसका मास हमारे पास दे रखा है 2 kg, उसको 100 मीटर हाइट से नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, हम एक मास ले लिया है, ये हमारा यहाँ से मास है 2 kg का। ठीक है, इसको 100 मीटर हाइट से नीचे गिराया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 100 मीटर हाइट से नीचे गिरा दिया। ओके, आगे क्या बोला गया, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी पूछा है हमसे, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, एंड टोटल एनर्जी व्हेन इट इज हाफ डाउन, जब बॉल हमारी हाफ में पहुंच गई हो, आधे रास्ते में पहुंच गई हो, तो हमारा आधा रास्ता ये हो जाएगा, आधे में पहुंच गई तो 50 मीटर ऊपर 50 मीटर नीचे, यहां तक की। अब इस पॉइंट की, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बॉल आइएगा ना, यहाँ पे हमारे लिए क्या बताना है? पोटेंशियल एनर्जी बताना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है, एंड टोटल एनर्जी बताना है। ये तीन चीजें पूछी हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई भी चीज निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पी एम जी एच। देखो मास कितना दिया है इसका? 2, और जी की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं हम, मान लेते हैं जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10। ठीक है, 9.8 ना लिख के 10 लिख लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, 10 ही आपको आएगी लिखने। और हमारी बॉल कहां तक पहुंच चुकी? यहाँ तक। अब यही तो हमारी बॉल यहाँ से, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में ही तो लग रही होगी ये, तो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 50। तो हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आएगी? 10,000 जूल, यही हमारी निकल के आएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, अब हमारी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तभी तो हम टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। ठीक है, पहले ना मैं इतना रफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पहले तो देखो यहाँ की हमारे पास u तो यहाँ पे 0 था, अब v इस पॉइंट की हमको फाइंड करना है, तभी तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as की मदद से हम यहाँ की v फाइंड कर लेंगे। तो v हमारा फाइंड करना है, u कितना दिया है इस पॉइंट पे? u तो 0 होगा जब हम छोड़ रहे होंगे। a g की वैल्यू 10 और 50, v स्क्वायर इज इक्वल टू में इन तीनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास इतनी आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी 1-2 as, सही लिखाएगा। ठीक है, सही है, इतना आ गई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना दिया है हमारे पास 2, v की वैल्यू कितनी आ रही? ये 1000 v। देखो v स्क्वायर था, हमने सीधी v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर पुट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था। तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही? जूल कितनी आ रही? 1000 जूल। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 100 जूल आ रही, 1000 जूल आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि हाफ रास्ते की बात कराई तो उतनी हमारी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ वे पे। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, हमारे लिए यहाँ की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते मैक्सिमम पॉइंट की। मैक्सिमम पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? मैक्सिमम पॉइंट की हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी और एच, टोटल हाइट हो जाएगी 100, तो यहाँ पे हमारी निकल आती है 200।
अब 200 में से माइनस कर देते हैं हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि आधी पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर देती, अब बची खुची जो एनर्जी होती वो किस में कन्वर्ट हो जाती, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो सिंपल था। अब टोटल एनर्जी भी हमारी फाइंड कर लिए, टोटल एनर्जी यही तो निकल आई हमारी ये, क्योंकि टोटल एनर्जी ये होगी 2000। क्यों होगी टोटल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 2000 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब होगा यही हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी, यही तो होगी टोटल। या फिर हमारी यहीं पे ऐड कर लो, ये पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी निकल आएगी, 2000। ये लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हमारी एक लेक्चर और रह गया है जो कि 5th लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे पावर के बारे में, जो कि आपका लास्ट टॉपिक रह गया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।